हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2024 के पीवाईक्यू सीरीज में आज का क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद द कंसंट्रेशंस ऑफ N2, O2 एंड NO। दैट मींस हमें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस गिवन है ये तीनों, और रिएक्शन ये वाली है। इफ 1 मोल पर लीटर ऑफ NO इज टेक क्लोज्ड सील्ड वेसल, देन व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम। आपको NO का 1 मोल लेकर ही बताना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस रिएक्शन का क्या होगा। 2024 के नीट एग्जाम में सबसे लेंथी क्वेश्चन केमिस्ट्री पार्ट में यही था। इसमें कैलकुलेशन काफ़ी थी, तो इसलिए हमने पहले से इसको लिख रखा है और समझा देता हूँ आपको। तो केसी का वैल्यू जो है वो पहले तो इसका केसी निकालने के लिए फॉर्मूला लिख दिया N2 इंटू O2 अपॉन NO का स्क्वायर। डेटा पुट कर दिया तीनों के वैल्यूज। तो यहाँ से हमारे पास N2 आ गया 3 इंटू 10⁻³ O2 4.2 इंटू 10⁻³ और डिनोमिनेटर में NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। पावर कैंसिल आउट करने के बाद वैल्यू आ गई 3 इंटू 4.2 अपॉन 2.8 इंटू 2.8। अब बच्चों यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको 14 से कैंसिल कर लिया 2 टाइम्स और इसको 3 टाइम्स, तो ये 3/2 आ गया। तो 9 अपॉन 5.6 आ गया विच इज 1.6। ये हमने इस रिएक्शन का केसी फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हमें जो अल्फा निकालना है उसके लिए हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें NO का 1 मोल इनिशियली है। अब बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे आपको समझनी है। किसी भी रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को देखते हुए आपको डिसोसिएशन में अल्फा के आगे 2 या 3 नहीं लगाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे रिएक्शन अगर कुछ ऐसी दी हुई है 2A गिव्स B प्लस C प्लस B डिसोसिएशन टाइप, और आप 1 में से 2 अल्फा कंज्यूम कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट का अगर इनिशियल अमाउंट A लें तो हमेशा A में से A अल्फा कंज्यूम होता है। आप उस कोफिशिएंट को देखकर अगर इन्फ्लुएंस होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व गलत हो जाएगा। तो बेटा अगर इनिशियल अमाउंट A लें और उसमें से A अल्फा कंज्यूम होगा तो 1 लेंगे तो 1 अल्फा कंज्यूम होगा। दैट्स व्हाई मैंने 1 में से अल्फा कंज्यूम करवाया और यहाँ पे बना दिया अल्फा/2 और अल्फा/2 स्टोइकियोमेट्रिक के बेसिस पे। नाउ केसी क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 2 इंटू अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए केसी की वैल्यू हमारे पास 1.6 है, तो अल्फा स्क्वायर बाई 4 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर अंडर रूट ले लिया मैंने, तो 1.6 का अंडर रूट इंटू 2 आ गया और अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आ गया। फर्दर इसको सॉल्व कर दिया गया बच्चों, तो अल्फा की वैल्यू 0.71 आ गई। तो देखा जाए तो इस कंसेप्ट में आपको सिखाने लायक दो ही बातें हैं। एक तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप केसी फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद अल्फा की टर्म में इस डेरिवेशन को सॉल्व करिए। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि जो NO का कोफिशिएंट 2 है उससे इन्फ्लुएंस होकर आपको अल्फा के आगे 2 यूज़ नहीं करना है। अगर आप इनिशियल मोल जो कि उसने 1 दिया हुआ है वो ले रहे हैं, तो 1 में से अल्फा ही कंज़्यूम होगा। क्योंकि अल्फा का मतलब ही है कि 1 में से कितना फ्रैक्शन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप 2 अल्फा लेते हैं तो क्वेश्चन वहीं कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। थैंक यू।